उनका जो स्थान मिले, तो किस तरह से इनको जोड़ने के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जुड़े हुए तो हमेशा ही थे और हर कार्य करते रहे हैं, पर कार्य करने के बाद कोई अपना बैनर और लेबल नहीं मिला है। आज हम आगे आके जो दिख रहा है वो देखने की ज़रूरत, दिखाने की ज़रूरत बहुत काफ़ी समय से थी, वो हमने उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। आज आप देखेंगे कि पूरे मुंबई में आपने अभी देखा कि किस तरह से दिए बट रहे हैं, किस तरह से रंगोली स्टिकर्स बट रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है। कल हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो हमारी सिंधी बहनें हैं जो थोड़ी बिछड़ी हुई है, उनको हम अपनी सिलाई मशीन देने वाले हैं। और कहाँ कहाँ आप देखेंगे मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमने ब्लाइंड्स को स्टिक्स दिया और कई ऐसे कार्य करते रहे। तो ये जुड़ा हुआ हम पहले से ही थे, बट इस तरह से पार्टी ने हमको कभी कहाँ वैसा लग रहा है कि नज़रअंदाज कर दिया। मगर इस बार हमारी जो पार्टी है वो देख रही है कि क्या कार्य हो रहे हैं, किस तरह से लोग जुटे हुए हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें इस बार पार्टी जरूर इस चीज़ों का ध्यान देगी। देखा जाए तो भाजपा मुंबई सिंधी सेल के आप प्रेसिडेंट है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दूसरी ओर जो चेंबूर लायंस क्लब के भी आप प्रेसिडेंट है, जो लायंस क्लब जो है पिछले महीने में देखा कि एक मेगा कैंप के तरफ से पूरे चेंबूर में जगह जगह जो है लोगों को मेडिकल कैंप, तमाम तरह की जो जनता की सुविधाएं हैं, बहुत सारी जो है अस्पताल है जो कहीं ना कहीं कंसेशन के रूप में देखा जाए तो आपके ऊपर जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसका फायदा किस तरह से आपको अगले बीएमसी चुनाव में जो है चेंबूर में मिलने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम कार्य करते हैं तो हम अपने फायदे के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसा हमने पिछले बार हमने जो वीक किया पूरा कार्य का, जैसे लायंस अपना शताब्दी हॉस्पिटल में ज़रूरत थी वो पूरी की, माँ हॉस्पिटल में ज़रूरत थी वो पूरी की। ब्लाइंड एसोसिएशन में जो उन्होंने बोला कि हमको ब्लाइंड लोगों को जो थे उनको स्टिक्स चाहिए, हमने स्टिक्स दिया। हमने हाईटेक एडवांस स्टिक्स दिए जिसमें सेंसर्स, लाइट और सायरन था। तो ऐसे चीज़ें हमने करते रहे और हम करते रहेंगे। मगर हम जब भी कार्य करते हैं तो हम अपने फ़ायदे की बातें नहीं करते, फायदा ऊपर वाला देता ही है। एक मेरा लास्ट प्रश्न है, आज आपका बर्थडे है, लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, तो किस तरह से अपने शुभचिंतकों को, लोगों को जो आपसे जो जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए लोग, क्या कहेंगे उनके बारे में, किस तरह का जो संदेश? मेरे सारे लोग, मैं उनका सब शुक्रगुजार हूँ। और जो है मैडम क्या कहेंगी, लक्ष्मण कनल जी जो है किस तरह से जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, सिंधी समाज के लोगों से किस तरह से सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और लोगों के बीच में किस तरह से उनकी जो है जुड़ाव रहता है, क्या कहेंगी आप? जी, सबसे पहले मैं चंदा विरानी, मेरा सबको नमस्कार है। और देश भर के या विदेश के जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हो, उनको करोड़ करोड़ बधाइयाँ हो। आज का बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन इसीलिए भी है कि इसी दिन हमारे लक्ष्मण कनाल जी जो हमारे प्रेसिडेंट है बीजेपी सिंधी सेल के, उनका जन्मदिन भी है। यानी कि डबल धमाका, एक तरफ से हम दिवाली मना रहे हैं, एक तरफ से हम हमारे लक्ष्मण जी का बहुत ही खूबसूरती से जन्मदिन मना रहे हैं। लक्ष्मण जी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये एडवोकेट भी है, बीजेपी सिंधी सेल के प्रेसिडेंट भी है, सोशल वर्कर भी है और बीजेपी के लिए कोई भी कार्य जब भी आप बोले तुरंत करने के लिए तैयार है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। इनको करोड़ करोड़ बधाइयाँ हो लक्ष्मण जी को। और मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे प्रेसिडेंट जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, सबको उपहार देना, सबको प्रोत्साहन देना है, इस जंग का कार्य लक्ष्मण जी कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तथा भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई जिला की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुभ दीपावली, धन्यवाद। देखा जाए तो दीपावली के मौके पर जो लक्ष्मण जी का जो है बर्थडे आया, हमारे बीच रोहित भागनारी है जो दक्षिण मध्य मुंबई जिला भारतीय जनता पार्टी सिंधी सेल के प्रेसिडेंट हैं और हमेशा जो है सिंधी सेल को मजबूत करने के लिए हम इनका हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। रोहित जी, किस तरह से देखा जाए तो आपके मुंबई जो बीजेपी सिंधी सेल के प्रेसिडेंट कनल साहब का आज बर्थडे, आप लोग जो बधाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो जिस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ी, तक क्या आप लोगों को लगता है कि लक्ष्मण कनल जो है मुंबई नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर जो है इनकी जो सिंधी समाज का नेतृत्व कर, कभी आप लोग इस बारे में आप लोगों ने सोचा है? पहले क्या मैं इनको बधाई देता हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जिला की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, वार्ड की तरफ से। अभी सिर्फ चेंबूर शुरुआत है, दिल्ली बाकी है। ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और बहुत जल्दी आएंगे।
मैं सबको पूरी दुनिया अपने बीजेपी परिवार को दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। आपको क्या लगता है कि अगर मुंबई महानगर पालिका में लक्ष्मण कन्नल हैं, जो भी सिंधी सेल के जो भी 1-2-4 सीटें अगर मिलती है तो क्या सिंधी समाज के लोग जो है जीत करके दिखाएंगे, मुंबई में उनकी विन होगी? जितनी भी सीटें पार्टी देती है हम वो खुशी खुशी लेंगे, जीतेंगे और 1 साइडेड लेके मार्जिन से निकलेंगे आगे और रिकॉर्ड भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू जी। मैडम आप क्या कहेंगे कन्नल साहब के बारे में, क्या कहें, किस तरह का इनका बिहेवियर है, एडवोकेट हैं और लोगों के साथ जो है समाज के साथ लोगों के साथ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनके बारे में क्या कहेंगे? जन्मदिवस पे किस तरह से आप बधाई देंगे? पहले मैं लक्ष्मण जी का मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू हिम। ये यहाँ पे आए, हमें भी ओकेजन को ग्रेस किया उन्होंने, और दिवाली की सबको शुभकामनाएं। पहली बार लक्ष्मण कन्नल जी, मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। एक फ़ोन कॉल पे सबके लिए अवेलेबल हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने हमेशा हम लोग की सहायता की है। आधी रात को भी हम फ़ोन करते हैं, गाइडेंस राइट मिल रहा है। रोहित जी उनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में। हमारी टीम को जो मजबूत किया है, ये सारी टीम जो आज मेरी सिंधी सेल है, दादा दुलानी जी, क्या आप भी बीजेपी सेल में मतलब एक्टिव है? मैं बीजेपी सेल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, पर मुझे ये ज्वाइन करके बहुत खुशी हो रही है कि हम जो सिंधी सेल जो इतने सालों से बंद पड़ा था, ये 8 साल से है, पर मुझे खुद को नहीं पता था एक सिंधी सेल एग्जिस्टेंस है। आज इनको लाइमलाइट में लाके या इनके सपोर्ट से जो हम आगे कर सकते हैं हमारी सिंधी सेल के लिए, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। हम इसमें इनकी तरफ से जो सहायता मिलेगी, हम इसके बाद बहुत आगे तक जाएंगे और अपने सिंधियों का नाम आगे ऊपर तक लेके जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। जी, पूरी तरह से भरोसा है। मैडम आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो है यहाँ पे मैडम का बोलना है कि सिंधी समाज की आवाज है। हम कहते हैं इनको, लक्ष्मण जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। ये टीम जो हमारी बनी है अभी बीजेपी सिंधी सेल की, हमें बड़ी खुशी है उसमें अपना पूरा योगदान देने की। जी सर, आपका लंबा अनुभव है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है सभी लोग जो है आप एक गार्जियन की भूमिका पे आप यहाँ पे कन्नल साहब को बर्थडे जो विश करने आए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? किस तरह के व्यवहार है, किस तरह का जो उनका जो है काम करने का अंदाज है, क्या कहेंगे? लक्ष्मण जी का तो कहना भी सब सुन लिया आपने कि इतना तो उनका प्रभाव है और उनका जो व्यवहार है जी, तो ये क्लोज नेट ग्रुप बन गया है और ये बहुत शक्ति देगा जो भी अपने पॉलिटिकल फील्ड है। जो भी हम कार्य करते हैं सिर्फ पॉलिटिकल्स में उसमें नहीं करते हैं, सोशल काम जो सेवा का कार्य होता है उसमें लगे रहते हैं। ये तो इत्तेफाक है कि भी चुनाव होकर एक साथ काम कर रहे हैं और हमारा पर्पस वही है कि सब एक साथ में हो जाएं और एकजुट होके आगे बढ़ें। और लक्ष्मण जी को वो सपोर्ट देना है कि वो आगे बढ़े और हम उनके साथ रहेंगे। क्या आप भी जुड़े हैं बीजेपी से? हाँ सर, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंधी सेल का, सेंट्रल मुंबई का। जी ओके सर। देख सर, क्या कहेंगे कन्नल साहब के बारे में, क्या कहेंगे आप? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो है जनसंघ से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मैं चड्डी पहनता था बचपन से, तब से मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, जनसंघ से। और कन्नल जी वेरी डाउन टू अर्थ है और सबको जोड़ के रखा है। ये गर्व की बात है कि कन्नल जी को मौका दिया गया है सिंधी समाज में आगे। उसने जो सबको जोड़ा है और जो उसमें नई शक्ति दी है बीजेपी सिंधी सेल के लिए, इसके लिए बधाई के पात्र है। और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से कन्नल जी का स्वागत करें और कन्नल जी को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कमल साधनानी, घाटकोपर बीजेपी सिंधी सेल का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कन्नल जी के बारे में पहले तो मैंने उनको शुभकामनाएं दूंगा बर्थडे के लिए और सबको दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा। उनके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, मैं तीसरी बार ये बीजेपी सिंधी सेल में आया हूँ, पर इस बार इन्होंने जो सिंधी सेल को मजबूत किया है वो पहले कभी नहीं हुआ, तो ये उनका अचीवमेंट है। और हम ये तो साउथ सेंट्रल के, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं और हम भी उनको पूरा सहयोग करते हैं और वो भी हमको पूरा सहयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये संगठन एकदम मजबूत हो। भले टिकट मिले न मिले, लेकिन सिंधी समाज को और बीजेपी को मजबूत करना ये हमारा प्राइमरी लक्ष्य है।
सर क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखा जाए तो? मैं लक्ष्मण जी को पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। बीजेपी सिंधी सेल जिस तरह से एग्रेसिवली काम कर रहा है, जस्ट इनके नेतृत्व में कर रहा है। बीजेपी सिंधी सेल को बढ़ावा देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मण जी का। क्या सभी सिंधी जुड़ रहे हैं बीजेपी सिंधी सेल से और आगे भी जुड़ेंगे। अभी रोहित भाई ने बताया कि मुंबई थाना और दिल्ली अभी बाकी है, तो ये सब लक्ष्मण जी की वजह से है, जो सिंधी समाज उनसे जुड़ रहा है और वो प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे सिंधी समाज एक साथ आएं और एक साथ आगे काम कहीं ना करें। कहीं आप यूथ हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस तरह